व्हाट डू यू मीन? उसने तो तुम्हें इनकार कर दिया था। तुम भी बहुत इनोसेंट हो। मेरी और जिया के बीच में जो गेम चल रही थी उसमें मैंने ऐसी बाजी छड़ी है कि मैं हारी भी बाजी जीत गया। वो कैसे? नगमा, जब जिया ने शादी से इनकार किया तो मैंने पुलिस वालों की मदद से उसके भाई को गिरफ्तार करवाया। अब वो थाने में है। जिया आई मेरे पास और मैंने समाजत करने लगी और कहने लगी किसी तरीके से मेरे भाई को पुलिस वालों से छुड़ाओ। मैंने कहा ठीक है, सिर्फ एक शर्त, अगर तुम मेरे साथ शादी करोगी तो फिर तुम्हारा भाई बाहर, और अगर इनकार किया तो सारी जिंदगी इन सलाखों के पीछे होगा। लिहाजा वो शशुपंज में, अगर वो मेरे साथ शादी करेगी तो भाई आज़ाद हो जाएगा, वरना सड़ता रहे। मशाल, मोहब्बत की दुनिया दिल की खुशी से आबाद होती है। दिल खुश हो तो इंसान खुश होता है, और अगर दिल खफा हो तो इंसान को कुछ नजर नहीं आता। तुमने ऐसी अपने आप को 80 साल की बूढ़ी बनाया हुआ है। थोड़ी सी जवान हो, जो अपनी एज में वापस आ जाओ। ये जिंदगी एक ही दफा मिलती है, ये बार बार नहीं मिलती है। वह एक ही दफा मिली है तो इसको भरपूर एंजॉय करो। मेरी जिंदगी की डिक्शनरी में खुशी का कोई नाम नहीं है। इधर देखो मेरी तरफ। बैठो बेटा। उस्मान बेटा, अल्लाह इनको गारत करे। इधर मेरी तरफ देखो मेरी जान। ये तो बहुत ज्यादा छोटे हैं। ओह माय गॉड। जा बेटा। जी मामा। तुम जाओ बायोडीन लेकर आओ। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। कुर्बान मेरा बेटा उस्मान, सदके जाऊं। इधर मेरी तरफ देखो। डैडी बैठो बैठो बेटा। डॉक्टर साहिबा, खतरे की तो कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, बल्कि खुशी की बात है। क्या मतलब? Your wife is expecting a baby. Really? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। I love you. वह एंटीक अंकल, आपके पास गौतम बुद्ध का मुजस्मा है? गौतम बुद्ध का मुजस्मा क्या, उसकी तलवार भी है, चलती है और सर भी उड़ाती है। क्या हाल है? अरे ओ जोरू के गुलाम, तुम तो बड़े फजूल आदमी हो यार। इतनी कॉल्स की तुम्हें, कॉल ही नहीं पिक करते। लगता है किसी ने मोबाइल छीन लिया तुम्हारा। अगर कॉल मैं अटेंड कर लेता ना तो फिर ब्रेकिंग न्यूज का मजा ना आता। ब्रेकिंग न्यूज से वैसे भी तंग है यार। अब क्या हो गया मेरे भाई? आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट और एंटीक फरोश जनाब वसीम खान बहुत जल्द चच्चा बनने वाले हैं। अरे ये क्या कह रहे हो? ये तो बड़ी ही खुशी की खबर है। आज तो मैं गोदाम बंद करते ही बाजार जाऊंगा, वहां से ढेर सारे खिलौने, फीडर और अपने भतीजे के लिए कपड़े खरीदूंगा। यार ये खिलौने तो ठीक हैं, लेकिन ये फीडर क्यों? क्यों, तुम्हें पता नहीं है क्या? आजकल की औरतें बच्चों को अपना दूध नहीं देती, कहती है फिगर खराब होता है। ना दे यार, मैं उसके लिए भैंस ले लूंगा, लेकिन वो बस एक दफा इस दुनिया में आ जाए। अल्लाह खैर से लाए। ये बताओ, बीबी गुल को बताया? हाँ हाँ, वो तो इतनी खुश हैं, बच्चे जमा करके टॉफियाँ खिलाती रही, खैरात तकसीम की, और अब मुझे कहती हैं कि देगे पकाएंगे। बस यार एक बात कहूँ, भाभी इतनी भी बुरी नहीं है। हो सकता है इस खुशी में एक दिन वो खुद ही तुम्हें कह दे कि बीबी गुल को भी घर ले आओ, और बीबी गुल को एक खिलौना मिल जाएगा, वो भी उसके साथ खेलती रहेगी। यार वो दिन कब आएगा कि जब शुमाइला मुझे कहे बीबी गुल को घर ले आओ? दिल मत छोटा करो, तुम जल्दी घबरा जाते हो। अल्लाह खैर करेगा, एक दिन वो जरूर कहेगी। हाँ वो जानी, ऐसा करो कि चाचा को कहो कि बेहतरीन किस्म का कहवा बनाए। आज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है, और इसको ज्यादा डार्क मत करो, फिर ज्यादा काला आता है ये। चलो ठीक है। छोड़ ना, उल्लू बनाता है जालिम। एक बात है,
इन अंग्रेजों ने सारी जिंदगी हमें खाया है, अब हम इनको खाएंगे। सुबह हम चीज बना लेते हैं और रात तक इससे एंटीक बना लेते हैं। ये खुद को समझती क्या है? मेरी कॉल को क्यों नहीं अटेंड कर रही है? कौन? जिया। उसने फिर क्या किया है? और क्या करेगी? मैं उसे कॉल कर रहा हूँ, बार बार काट रही है। बिजी होगी। कई दफा टाइम दे दी उसको, बस अब ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है और अब मैं उसके भाई को सारी जिंदगी के लिए अंदर कर दूंगा। जिया के भाई को तुमने पुलिस से नहीं पकड़वाया था? और केस में असल केस तो अब भी उसके गले में फंदे की तरह फंसा हुआ है। तुमने उसमें देखा क्या है जो उसके पीछे इतना पागल हो रहे हो? रोज तकब्बुर। मैं चाहता हूं कि मैं उसको इतना मजबूर करूं कि वो अब अपना सर लाके मेरे कदमों में रख दे और मुझसे माफी मांगे और ये बात साबित हो जाए कि मैं जीत गया और वो हार गई। इस दफा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। इस दफा मैं एक ऐसा खेल खेलूंगा कि वो क्या, उसका पूरा खानदान भी किसी के साथ आंख मिलाने के काबिल नहीं रहेगा। अपनी बहुत केयर करो, अब तुम अकेली नहीं हो, बच्चे का भी ख्याल रखो। और हाँ, इसके बाद नो कॉफ़ी, जस्ट दूध और जूसेस पियोगी और फल खाओगी। आते ही फिर मुझे नसीहतें शुरू कर दी। ये खाओ, ये ना खाओ, ये पियो, ये ना पियो। ये क्या बना दिया है मुझसे आपने? यू नो दैट वेरी वेल। आई डोंट लाइक मिल्क, आई डोंट लाइक फ्रूट्स। और जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं, उसकी इतनी फिक्र, और जो इस दुनिया में मौजूद है उसकी कोई परवाह ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हारे लिए एक डाइट चार्ट बना लूँ और तुम सारा दिन उस पर अमल करोगी। ऐसा करो, तुम अब रेस्ट करो और अगर तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को बुला लो। आंटी तुम्हारे लिए जूस बना रही है, उसमें से 2 ग्लासेस पी लो, ठीक है? ओफ, वो तो काम वाली कम और डॉक्टर ज्यादा है। कभी दूध में बादाम डाल के देती है, कभी फ्रेश जूस बना के लाती है। आप लोग सब मुझसे क्या चाहते हैं? क्या बना दिया है आप लोगों ने मुझसे? अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कंटेनर माल लेकर आया है, वो देख लो। और हाँ, जो मैंने कहा है उस पर अमल करना है, ठीक है? ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। मैं जितना तुमसे दूर जाना चाहती हूँ तुम उतना ही करीब आ रहे हो। क्या करूं तुम्हारा? क्या मुसीबत है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका थोड़ा टाइम चाहिए। जी जी, क्यों नहीं, श्योर। आप एनी टाइम आ सकती हैं। सही। आपकी टाइमिंग क्या है? मैं सोच रही थी कि अगर इवनिंग में आ जाए तो बेहतर होगा। ओह गुड, सही है। टेक केयर। वालेकुम सलाम।
पीर साहब, आपकी दुआ से मेरे बेटे का घर बच गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा बेटा बाप बनने वाला है। हाँ, और मैं दादी। मैं बड़े खुशी से आपके लिए तहफ़ लेकर आई हूँ। हम तोहफे नहीं कबूल करते। लेकिन मेरी ये तहफ़ कबूल करेंगे? मैं ये बड़ी खुशी से आपके लिए लाई हूँ। तोहफा कबूल हुआ। पीर साहब, मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ कि आपने मेरे तहफ़ कबूल किए। बीबी, एक बात सुनो, जुमेरात के दिन दुआ किया करो। इससे घर में बनाएं ख़त्म होती हैं और बरकतें आती हैं। जी, मैं फातिहा ख्वानी किया करूँगी और बाकायदगी से करूँगी। जाए आप जाए। अच्छा जी, ये रख देती हूँ। खुदा हाफिज, अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज। शुमाइला बेटा, आपने कॉल की थी, खैरियत तो है? जी डॉक्टर साहब, एक्चुअली आई हैव अ लिटिल प्रॉब्लम। जी जी बोले, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है? आप रिलैक्स रहें और बताएं। I don't like babies and especially this one. बट वाई? I'm not happy with my husband. मेरे ख्याल से ही इज अ वेरी गुड गाय। होगा, लेकिन मेरा उसके साथ जहन नहीं मिलता। शुमाइला, डोंट वरी, जब ये नन्हा फरिश्ता इस दुनिया में आएगा तो आप लोगों की बेहतरीन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। और तुम जानती हो, मेरा पूरा वक्त इस बच्चे के साथ मसरूफ रहेंगे। लेकिन उसके साथ मैं किसी किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाना चाहती। सो व्हाट डू यू वांट? आप क्या चाहते? बस मैं अबॉर्शन चाहती हूँ। नो शुमाइला, दिस इज क्राइम, और मैं कभी भी तुम्हें इस जुर्म की इजाजत नहीं दूंगी। बस मैं फिर भी चाहती हूँ कि ये अबॉर्शन हो जाए as soon as possible. बेटा, तुम सोचो इस पर, जज्बाती फैसला मत करो। और ये जो कुछ भी तुम कर रही हो और जो कुछ तुम करना चाहती हो, इन सब से तुम खुश नहीं होगी। मैरिटल लाइफ और भी डिस्टर्ब हो जाएगी, और ये गुनाह है। डॉक्टर साहबा, यहाँ पे और भी मेटर्निटी होम्स है, अगर आप नहीं करना चाहती तो ठीक है, मैं वहाँ चली जाऊँगी। इट मीन्स तुम अपनी जिद पे अड़ी हो। यस ऑफ कोर्स, पैसे दे दूंगी, जितने पैसे आप कहेंगी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। सही है? मासी जी, जी बेटा। ये लीजिए, सौदा ले आया हूँ। और वो शुमाइला के लिए कोई यखनी वगैरह बना लेती, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है छोटे खान, यखनी तो मैंने 2 बार गर्म की है, लेकिन जब से छोटी बीबी डॉक्टर के पास से गई है और वापस आई है तो बेहाल पड़ी है। डॉक्टर के पास गई थी? हाँ जी, सुबह गई थी। मुझसे तो नहीं पूछा उसने। अच्छा चले, ठीक है, मैं चलता हूँ। तेरे पास ये मेडिसिन क्या कर रही है? ये तो बच्चे की पैदाइश के बाद डॉक्टर एडवाइस करता है। हाँ, ये मेडिसिन मेरी है। मेडिसिन में ज़रा नशा था तो सो गई थी। देखो नदीम, इस मेडिसिन की मुझे ज़रूरत है तो डॉक्टर ने लिखी है ना। ये तुम क्या फिलासफरों जैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? साफ साफ बताओ मुझे कि ये सब क्या है, और क्या किया है कि तुम्हें इन दवाइयों की जरूरत पड़ गई? मैंने नदीम अबॉर्शन करवा लिया।
व्हाट? क्यों? आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? ये मैंने इसलिए किया कि ना मुझे तुम पसंद हो, ना तुम्हारी माँ पसंद है, और ना तुम्हारी औलाद। अगर हम नहीं पसंद तो फिर तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मैं तुम्हें इस घर में अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। तुम मुझे क्या बर्दाश्त करोगे? मैं तो खुद इस घर में नहीं रहना चाहती। क्यों बेटा, लड़ाई की है क्या? देखो इस जालिम औरत को, इसने मेरे बच्चे का कत्ल किया है। मेरे बच्चे की कातिला है ये। बेटा, मुझसे तो कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन जब सुबह आई थी तो बहुत थकी थकी थी। एबॉर्शन किया है। ले जाओ इसे यहां से दफा कर दो। गलती तो तुमने भी की है, लेकिन नदीम को नहीं चाहिए था कि तुम पे हाथ उठाता। अब तुम जाओ, आराम करो। आराम आराम तो उसने मेरा तबाह बर्बाद कर दिया डैडी। अब मैं उसके साथ और नहीं रहूंगी। देखो बेटा, ये वक्त इन बातों का नहीं है। जब तुम ठीक हो जाओ, इस टॉपिक पे फिर बात करेंगे। डैडी, अगर हम बात करेंगे तो आज ही बात करेंगे, नहीं तो इस टॉपिक पे हम दोबारा बात नहीं करेंगे। ये बड़ी संजीदा बातें हैं, इतनी जल्दी नहीं हो सकती। और अगर देखा जाए तो गलती तो तुम्हारी भी है। जी डैडी, गलती मुझसे भी हुई है कि मैंने आपकी ख्वाहिश का एहतराम किया और नदीम के साथ शादी की। और अब ये मेरी जिंदगी है डैडी, मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। ये मेरी मर्जी है कि बच्चे पसंद करूं ना करूं, पैदा करूं या ना करूं। मेरी जिंदगी में अब किसी का कोई काम नहीं है डैडी। मैं दूसरे की खुशी के लिए अपनी जिंदगी क्यों तबाह बर्बाद करूं, क्यों अजाब में डालूं? देखो बेटा, कुदरत का एक ऐसा निजाम है कि हर इंसान दूसरे इंसान से बंधा हुआ है। कोई इंसान भी तन्हा अपना गम और खुशी नहीं गुजार सकता। एक दूसरे के साथ अपना गम और खुशी जरूर शेयर करेगा। देखें डैडी, मैंने आपके साथ आपकी खुशी शेयर की और आपने मेरे साथ मेरा गम। बस है ना, बहुत हो गया, मुझे और ना तंग करें। बेटा, तुम्हें आखिर वहां तकलीफ क्या है? मैं उससे डाइवोर्स चाहती हूँ। डाइवोर्स? बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? आई एम नॉट चाइल्ड डैड, आई एम सेंसिबल, और ये मेरा आखिरी फैसला है डैड। और मैं उससे डाइवोर्स चाहती हूँ। तुमने तो बड़ी आसानी से ये बात अपनी जबान से कह दी, लेकिन मुझे जरा सोचने के लिए वक्त चाहिए। देखें डैडी, आप इस पे सोचते हैं या नहीं, मैंने अपने दिल की बात कह दी है और ये बात फाइनल है। शुमाइला, ये तुमने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया?
अस्सलाम वालेकुम। क्या मैं बैठ सकूं? हाँ। अगर मैं बैठ जाऊंगा इसलिए कि तुम बैठने का तो नहीं कहोगी मुझे। देखो मशाल, मैंने तुम्हें 10 बार मना किया कि मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल मत करना। क्या कर मिस जिया, मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। तुम 24 घंटे में मुझे मेरी एक कॉल का जवाब नहीं देती, एक मैसेज रिप्लाई नहीं करती, तो मेरा दिल बेकरार हो जाता है। तुम ये समझो कि मेरे दिल की ये धड़कन रुक जाती। मशाल, मेरे और भी 100 काम हैं। मैं तुम्हारी कॉल्स अटेंड करने के लिए नहीं बैठी। देखो, अपने टाइम टेबल में थोड़ा सा इजाफा करो, थोड़ी सी अमेंडमेंट करो। 24 घंटों में मेरे लिए सिर्फ एक लम्हा निकाल दो, मेरी एक कॉल का जवाब मुझे दो। मशाल, न तो मैं तुम्हारी गुलाम हूँ और न तुम मुझे तनख्वाह देते हो। मैं तुम्हारी कॉल क्यों पिक करूँ? मैं तुम्हें तनख्वाह भी दूंगा और अगर तुम चाहो तो पूरे 10 साल के चेक इसी बैंक में जमा कर दूंगा। अब तुम खुश हो? देखो मिस्टर, जबरदस्ती नहीं चलेगी। मैंने तो हमेशा सारी जिंदगी जबरदस्ती की है, अब तुम मानो या न मानो। इस शहर में तो और भी लड़कियां हैं। तुम आखिर मेरे पीछे क्यों लगे हो? मुझसे तुम क्या चाहते हो? इस शहर की लड़कियों की मिसाल कुछ इस तरह है जैसे बकरियों का रेवड़, लेकिन जिस तरह परिंदों में एक परिंदा बहुत खास, उसके सर पर ताज है, मोर, इसी तरह सारी लड़कियों में सिर्फ तुम ही मेरे लिए खास। अब तो तुम्हारा भाई भी आई है, फिर भी मेरे साथ इस तरह करती हो। तुम्हें तो चाहिए था कि अपने भाई की खातिर तुम सुबह दोपहर शाम डॉक्टर के नुस्खे की तरह मेरी कॉल अटेंड करती। मैंने हर तरह से तुम्हारे बारे में सोचा है। गुड, वेरी गुड। तो फिर तो बताओ ना मुझे कि कौन सी शादी हाल को शादी के लिए बुक करें। लेकिन मशाल, मेरा ज़मीर बिल्कुल तुम्हें कबूल नहीं करता। मेरा दिल तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं मानता। ए हुस्न की शेर, तो अपने दिल को मेरे लिए बदल लो। मैं तुम्हारा बाईपास करके तुम्हारे दिल की जगह प्लास्टिक का दिल डाल दूंगा, जो बस सिर्फ एक ही आवाज करे, मशाल और मशाल। इनकार नहीं करो। इनकार तो मैंने पहले भी किया था, लेकिन तुम्हें समझ ना आई। ओह, मैं तो हर चीज समझ गया, लेकिन इस दफा मैं तुम्हें ऐसा समझाऊंगा, तुमने मेरे दिल में नफरत का ऐसा बीज बोया है कि तुम तो क्या, तुम्हारे पूरे खानदान पर मैं नफरत का चरखा चला। बात सुनो मशाल, ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान है। तुम मेरी फैमिली को बीच में क्यों ला रहे हो? मेरे लिए जंग और मोहब्बत में हर चीज जायज है। कोई सर काट दे या किसी का सर काट दूं, फिर मुझे कोई परवाह नहीं। प्लीज। ठीक है, कई दफा तुमने धोखे दिए और मैंने तुम पर एतमाद किया। मैं तो यही समझ बैठा था कि तुम और लड़कियों की तरह नहीं हो। ठीक है, अगर तुम अपनी खसलत नहीं बदल सकती तो मैं अपनी खसलत, अपनी खूब क्यों बदल दूं? देखेंगे। उस्मान बेटा, अब मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। वाकई तुम्हारे साथ ऐसा ही हुआ है? जी डैडी, एकदम हॉस्टल के कमरे में घुसी हैं, मारना शुरू कर दिया। हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आई और हमें घसीट घसीट कर गाड़ी में डाला। बेटा, ये ड्रग्स और खुदकुश जैकेट जो हैं, ये सब तुम लोगों से बरामद हुए? नहीं मम्मी, हमारा ड्रग्स के साथ क्या काम है, तो स्टडी करते हैं।
बच्चे रास्ते में क्या पूछा उन्होंने? रास्ते में हमसे कुछ भी नहीं पूछा। तो तुम्हारे दोस्तों को क्यों उतारा? खुदा जाने मम्मी उनको क्यों उतारा, और मेरी तो आंखों पे पट्टी भी बांध दी। जहां तुम्हारे दोस्तों को उतारा, इनकाउंटर वहीं किया था उनका या कहीं और लेकर गए थे उन दोनों को? जी डैडी, मैंने तो फायरिंग की आवाज़ भी सुनी और अपने दोस्तों का चीखना भी सुना। उस्मान, टॉर्चर सेल में उन्होंने क्या पूछगछ की थी? बस आते थे और मारते थे, पूछते कुछ भी नहीं थे। अल्लाह इनके हाथ तोड़े, कितना बुरी तरह मारा है। मैं ये नहीं समझ सका, तुम पे एफआईआर भी नहीं हुई और थाने में रिपोर्ट भी नहीं हुई तुम पर। मुझे तो और कुछ भी नहीं पता डैडी। तुम बिल्कुल फिक्र न करो, मैं सारी बात समझ गया हूँ। मुझे ये एसएचओ भी ठीक आदमी नहीं लगता और ऐसा लगता है जैसे साजिश है। हमारी साख को, हमारी गुडविल को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। कोई बंदोबस्त करता हूं। अस्सलाम वालेकुम एसएचओ साहब। वालेकुम अस्सलाम दुरानी साहब, कैसे हैं? बैठे प्लीज। दुरानी साहब, चाय या ठंडा? ना मेहरबानी। एसएचओ साहब, उस दिन जब मैं आया तो आपने बताया था कि मेरे बेटे पे आपने एफआईआर नहीं काटी, तो फिर इतने दिन आपने उसे अपने पास क्यों रखा? जी, वो हमने एफआईआर नहीं काटी थी। क्यों? आपकी वजह से दुरानी साहब, आपकी इज्जत की खातिर। असल में उनका कोई मशकूक लोगों के साथ उठना बैठना था, इसी वजह से। अगर उस्मान कसूरवार नहीं था तो 3rd डिग्री क्यों इस्तेमाल किया आपने? उसे क्यों पकड़ा, क्यों हब्स बेजा में रखा? वो जी कुछ शक के दायरे में, इतना तो करना चाहिए ना। और अल्लाह गवाह है जी, कानूनी तकाजे पूरे किए हैं और उस्मान को हमने कुछ भी नहीं कहा। और फिर आपने उसके दोस्तों का इनकाउंटर किया? वो तो जी बड़े ख़तरनाक लोग थे और सुसाइड जैकेट्स भी थी उनके पास, और इसी वजह से फिर हमने उनका। अगर वो इतने ही खतरनाक लोग थे तो आपको नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? आपका क्या ख्याल है, उन्होंने कोशिश नहीं की होगी, पर हमने पहल कर दी। ओके, थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन। मेरे दोस्त आईजीपी साहब यूएस में हैं, खैरियत से वापस आ जाएं तो फिर बात करेंगे। आपकी ज़रूरत पड़ी तो बुला लेंगे। मैं ताबेदार थी। अल्लाह हाफिज। आओ बेटा, गरम गरम नाश्ता कर लो। बेटा, वैसे मैं एक बात करना चाह रही थी। मैं ये कह रही थी कि बेटा, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे कि ये सब कुछ वापस कर रहे हो। मैं कह रही हूँ तुम काका जी से बात कर लेते। बीबी गुल, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। नहीं तो घर चले जाओ ना उनके। घर चले जाते, मसला हल कर लेते। काका जी भी उसी की तरफ है, वरना अभी तक उसे ले आते या मुझे कह देते। देखो बेटा, तुम ये फैसला इतनी जल्दी ना करते। नौकरी मत छोड़ो, गाड़ी भी वापस मत करो, अभी थोड़ा सा सब्र कर लो। और पागल हो जाऊंगा। गलती भी उसकी है और पाँव भी मैं पड़ूं।
इसलिए कि मुझे नौकरी और बंगला दिया है। मेरी तो दिन रात की नींदें हराम हो गई है, मेरा सुकून बर्बाद हो गया। लेकिन बेटा, तो इस मसले का हल क्या निकलेगा? ये इख्तियार भी उन्हीं के पास है, वो जो फैसला करेंगे वही होगा। मेरी और आपकी बात कौन सुनता है? अल्लाह जानता है कि हमारे इस घर को किसकी नजर लग गई है। नदीम बेटा, मैं कहती हूँ कि उस पीर साहब की तरफ ना चली जाऊं, और सुनो, तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी। ये कौन से पीर साहब के पास गई थी? ये करीब गांव में एक पीर साहब हैं, उसी की दुआओं से तो शुमाइला उम्मीद से हुई थी, उन्हीं के फैज़ व बरक़ात से ये सब हुआ था। ओ मेरी भोली माँ, ये सब गप है। ना ना, मजाक नहीं है। दुनिया जहाँ के लोग दूर दूर से आते हैं। इन लोगों के अपने अपने एजेंट्स होते हैं, गांव गांव फिरते हैं और इनको मशहूर करते हैं। वैसे बीबी गुल, आपने कितने पैसे दिए हैं? ना ना बेटा, इस तरह नकद पैसे तो किसी से नहीं लेते। बस ख़त्म के लिए मैंने उन्हें कुछ 10,000 रुपए दिए थे। यही तो किसी किसी पीर का कारोबार होता है, हर किसी से 10-10 हज़ार लेते हैं, और जब 10 बंदे पूरे हो जाएं तो 1 लाख हो गए। ये बहुत बड़ा कारोबार है। लेकिन बेटा, सब लोगों के काम हो रहे हैं ना, हमारे कौन से काम होते हैं? वैसे ही जब एक आध काम खुदा खुद ठीक कर देता है तो लोग कहते हैं कि पीर साहब के तावीज़ों ने काम कर दिया। हाथ धुला दे। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अम्मा। अल्लाह के हवाले। हाँ जफर खान, तुम कुछ बता रहे थे। हाँ यार, याद आया, उस्मान का वालिद आया था थाने। किस लिए? वो उस्मान केस की इंक्वायरी चाहता है। वो तो घर गए हुए, फिर किस चीज की इंक्वायरी कर रहा है? कल उसने एसएचओ से काफी बहस की है। भाई एसएचओ कह रहा था कि इतनी पूछगछ की कि उसके पसीने छूट गए। उसका इसमें क्या मकसद है? यार, हमने उस्मान को गैर कानूनी नहीं पकड़ा हुआ। अब उसका बाप केस की तह तक पहुंचना चाहता है। दूसरा ये कि हमारा सीनियर एडिशनल आईजी जो है वो उस्मान के बाप का दोस्त है। आजकल वो यूएस में है। कहता है वो आ जाए तो केस रीओपन करेगा। यार, तुमने तो इस मसले को मसला कश्मीर बना दिया है। बस कोई हल निकाल लो अब इस मसले का। मेरे दोस्त, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मेरी जिंदगी में बहुत कुछ आया और किया, लेकिन मैं ज़रा एडवेंचर का शौकीन हूँ। शिकार का गोश्त मुझे तब मज़ा देता है कि उसके पीछे मैं तरसूं, तड़पूं, फिर उसके खाने का अपना मज़ा होता है। इतना खुद को थकाना अच्छा नहीं। ऐसे शिकारी खुद शिकार हो जाता है। अब जल्दी कोई फैसला करो। कहते हो तो बंदे भेज के लड़की उठवा ले। हाय, दुनिया में कोई भी काम नया नहीं। ये काम अगर मैंने करना होता तो ये मैं कब का कर चुका होता। ये तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। लेकिन अब मैं वो सोचूंगा, थोड़ा सा टाइम दूंगा ताकि ये हांडी खूब पक जाए, फिर इस सालन का मजा आएगा। कच्चे प्याज मुझे भी अच्छे नहीं लगते। सीधी तरह कहो, खेलना नहीं आता। ये जाल मैंने इस तरह बिछाया हुआ है, मैं ऐसी चाल नहीं खेलूंगा। ये गेम मैं नहीं हारूंगा। हाँ, ये गेम मैं जीतूंगा। तो क्या खेल खेलोगे? हाय, दुनिया में कोई भी काम नया नहीं है। तुमने हमेशा देखा होगा कि किसानों ने बैलों को आगे किया होता है और छड़ी से मारता है। उस छड़ी के सिरे में कील टोंकी होती है। जो बैल रास्ते से भटकता है
वो छड़ी मार के सीधा कर देते। इसी तरह मैं भी छड़ी मार के इस गेम को सीधा करूंगा। भूल तो हम कर बैठे, फूलों जैसी बेटी तुम्हें देकर क्या हालत कर दी तुमने उसकी। काका जी, गलती भी उसकी है और मनाने भी मैं आऊं, आप भी उसकी तरफदारी कर रहे हैं। सपोर्ट नहीं करूंगा, बेटी है मेरी, और फिर तुम्हारे साथ भेज दूं ताकि फिर से उसे मारो पीटो। काका जी, मैं पागल थोड़ी हूं कि वैसे ही मारपीट शुरू कर दूंगा। हो, पागल तो मैं था, जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया तुम्हें। वो किसी ने ठीक ही कहा है, मखमल में टाट का पैवन कभी लग ही नहीं सकता। आज मुझे मेरी हद बता दो कि मैं कौन हूँ। क्यों? को नहीं जानती कि तुम कौन हो? तुम एक तवाइफ हो, तवाइफ। हाँ, मैं एक तवाइफ हूँ। फिर तुमने मुझे क्यों रखा हुआ है? जो तवाइफ को खरीदता है वो कौन होता है? तुम मुझे मेरी हैसियत बता रहे हो कि मैं कौन हूं? मैं तुम्हारी जैसी तवाइफ को खरीदने वाला खरीदार हूं, खरीदार। मैंने तुम्हें खरीदा हुआ है, तो मुझे मेरी हैसियत बता रही हो? ये दुरानी साहब आपके फादर नहीं है? जी सर, ये मेरे बाबा है, लेकिन मेरे बाबा कभी करप्शन नहीं कर सकते। मेरे बाबा तो बहुत ईमानदार ऑफिसर है। आप मेरे ऑफिस में आ जाए। जी सर, मैं आती हूँ।